पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ जिनके पास अपने दोनों पैर नहीं थे। 11 अप्रैल 2011 का वो दिन जिसने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ बदल दी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो पूरी रात ट्रेन की पटरियों पर पड़ी रही। सोचिए क्या हुआ होगा उनका मेंटल लेवल उस टाइम जब वो ट्रेन की पटरियों पर पड़ी थी और कोई भी आसपास नहीं था। उनके दोनों पैर कट चुके थे। उन्होंने सपना देखा कि उनको चढ़ना है हाईएस्ट पीक, मतलब कि माउंट एवरेस्ट तक। आज मैं उन पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ जिनके पास अपने दोनों पैर नहीं थे और उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि उनको चढ़ना है हाईएस्ट पीक, मतलब कि माउंट एवरेस्ट तक। 11 अप्रैल 2011 का वो दिन जिसने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ बदल दी। अब क्या हुआ जिसने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ बदल दी? और अरुणिमा सिन्हा थी एक स्पोर्ट्स पर्सन और उनकी स्पिरिट भी एकदम स्पोर्ट्स पर्सन जैसी थी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी की और सानिया नेहवाल की स्पिरिट है, वैसी ही स्पिरिट थी अरुणिमा सिन्हा की। 11 अप्रैल 2011 जब अरुणिमा सिन्हा जा रही थी ट्रेन से एक टूर्नामेंट खेलने लखनऊ से दिल्ली, तब उनके साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा जिन्होंने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ बदल। अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1989 को लखनऊ के अंबेडकर नगर में और जब मात्र वो 3 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितने संघर्षों से गुजरा होगा। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो पूरी रात ट्रेन की पटरियों पर पड़ी रही। सोचिए क्या हुआ होगा उनका मेंटल लेवल उस टाइम जब वो ट्रेन की पटरियों पर पड़ी थी और कोई भी आसपास नहीं था। उनके दोनों पैर कट चुके थे, उनको दिख रहे थे अपने पैर। जब वो पूरी रात ट्रेन पर पड़ी रही तो अरुणिमा सिन्हा ने देखा रात को वो भयानक दृश्य जहां पर उनके कटे हुए पैर को आकर के चूहे खा रहे थे। सोचिए किस तरह से ऐसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है। उसको ये दिख रहा है कि उसके शरीर का एक पार्ट उसके सामने पड़ा है और उसको चूहे खा रहे हैं और वो असहाय पड़ा है और उसके आसपास कोई भी उसको वो होप नहीं दिख रही कि कोई आए और उसे संभाले। लेकिन कितना स्ट्रांग उनका मेंटल लेवल होगा ये आइडिया आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी रात सरवाइव कर रही थी एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ, क्योंकि मौत तो उन्होंने पास से देख ही ली थी। उन्होंने देख लिया था कि एक मौत के बाद इंसान का क्या हाल हो सकता है और उसके बाद भी वो सरवाइव करी। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला, वहां के लोकल लोगों को पता चला, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उन्हें ट्रीटमेंट मिले, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसके बाद उनको कोई होश नहीं था, ऐसा कहना था अरुणिमा सिन्हा का। उनको होश आया हॉस्पिटल में जब डिस्कशन चल रहा था कि उनके साथ अब क्या किया जाए। वो कह रही थी कि मेरा दिमाग चल रहा था, मैं सब सुन रही थी, पर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि उनके दोनों पैर जा चुके हैं, उसके बाद मानो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। क्योंकि जब आपके शरीर का हाथ, पैर, आंखें, ऐसा कोई भी अंग आपके शरीर से चला जाता है तो आपकी आधी जिंदगी तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उनका क्योंकि स्पोर्ट्स स्पिरिट था, उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होप थी, उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल पाए। No matter how great a loss, time always heals the pain, even though the scars remain. क्या था वो एक्सीडेंट? कैसे अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से गिरी थी? ये तो उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि कुछ स्नैचर्स चेन खींचने अरुणिमा सिन्हा के पास आए थे। उन्होंने वही एक फाइटिंग स्पिरिट की तरह उनसे भी फाइट की और वो लोग जो स्नैचर्स थे उन्होंने उनको धक्का दे दिया। जब उन्हें धक्का दे दिया तो वो ट्रेन से बाहर गिर गई और उसी से दूसरी पट्टी पे आती हुई ट्रेन से उनके पैर कट गए। ये था उनके साथ
एक्चुअल हादसा। वो एक पेशेंट थी जो हॉस्पिटल में असहाय थी। उन्होंने सब कुछ बताया था लोगों को उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन टीवी में आ रहा था कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और वो जीवन से हार गई थी। इस तरीके के जब उन्होंने न्यूज देखे तो आधा तो वो वहीं ही अपनी होप खो चुकी थी, क्योंकि डेफिनेटली शरीर का पार्ट, पैर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो तो जा ही चुका था। साथ ही साथ अब लोग उनके दिमाग पर भी एक ऐसी छाप छोड़ रहे थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। अब सोचिए नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट ये होता है कि जब उन्होंने लोगों की बात सुनी तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे इनका आंसर देना है। और सोचिए, ये सुन के मैं भी हिल गई कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। लोगों के पास रिसोर्स होते तो लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये चीज की कमी थी, वो चीज की कमी थी, और उनके तो पैर ही नहीं थे। और उन्होंने तब ये ठाना कि मैं एनी हाउ माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। सोचिए कितना मुश्किल है, ये सोचना ही इतना मुश्किल है। जिस इंसान के पैर नहीं है वो बात सोच रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की। जिनके पैर होते वो ही ये नहीं सोच पाते, और उनके तो पैर भी नहीं थे। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा की स्पिरिट, ये था उनका जोश, और ये था उनका पैशन, और ये था उनका कुछ कर गुजरने की चाह। जब अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से निकली वो घर पे नहीं गई, वो गई सीधा बिछेंद्री पाल के पास। जब उन्होंने बिछेंद्री पाल से अपने दिल की बात कही तो पहले तो बिछेंद्री पाल शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनको पता था कि अरुणिमा सिन्हा के साथ क्या हादसा हो चुका है, वो अपने पैर खो चुकी हैं। उसके बाद डिस्कशन के बाद जब उन्होंने बिछेंद्री पाल ने उनको ये बोला कि तुम ये कैसे कर लोगी, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि बस मुझे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है तो करना है, उसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुन के बिछेंद्री पाल ने उन्हें देखा और मुस्कुराई, और उन्होंने बोला कि तुमने आधा माउंट एवरेस्ट तो सबमिट कर ही लिया है, बस लोगों की नजर में ये करना बाकी है। और ये बात अरुणिमा सिन्हा अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि उनका जो पैशन था माउंट एवरेस्ट के लिए और जो पैशन था लोगों का आंसर करने के लिए, वो आपस में दोनों समझ चुके थे। इसी के साथ अरुणिमा सिन्हा की वो जर्नी शुरू हो गई, और अब उनके दिमाग में रात दिन सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। बस फिर क्या था, अब जर्नी शुरू हो चुकी थी अरुणिमा सिन्हा की, पूरे फोकस के साथ, पूरी मेहनत पैशन के साथ माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के लिए। उन्होंने रात दिन प्रैक्टिस की, और बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं था उनके एक्सीडेंट जो 2011 में हुआ था और उनके माउंट एवरेस्ट सबमिट करना, जो उन्होंने किया 21 मई 2013 को। जी हाँ, उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट सबमिट कर दिया। और उसके पीछे की कहानी जो थी वो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उसके पीछे एक संघर्ष, वो किस तरह से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, उन्होंने क्या क्या हर्डल्स फेस किए, वो तो आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उनका आर्टिफिशियल लेग था। एक टाइम वो बताती हैं कि ऐसा आया जब उनका माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते टाइम उनका वो लेग उनके एक्चुअल पैर से पूरा हट चुका था, और वहां से खून निकल रहा था, और ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, क्योंकि उनके साथ जो शेरपा उनकी जर्नी में थे उन्होंने भी उनको ये बोल दिया था कि तुम वापस आ जाओ, अब समय नहीं है, तुम किसी भी समय अपनी जान गंवा सकते हो। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं जान तो पहले ही 2011 में गवा चुकी थी, मुझे तो भगवान ने एक मौका दिया था, और आज ये मौका मैं नहीं खो सकती, क्योंकि मुझे आज चाहे अपनी जान पे ही क्यों ना खेलना पड़े, लेकिन मुझे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। ये सपना, ये जज्बा लेके वो माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ी थी। जब वो फाइनली माउंट एवरेस्ट सबमिट कर रही थी तो उन्होंने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और बोला कि प्लीज मेरी एक पिक्चर ले लो। अपने शेरपा से बोला। शेरपा खुद शॉक थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें हो क्या गया अरुणिमा, तुम्हारी जान कभी भी जा सकती, नीचे भी नहीं लौट पाओगी तुम। उन्होंने सोचा हुआ था कि मुझे फोटो, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपरेशन करके आई थी, मुझे फोटो लेना है, मुझे एक वीडियो भी लेनी है, क्योंकि वो फीलिंग भारत का फ्लैग हाथ में लेके, उसी समय और लोग भी जो सबमिट करते हैं माउंट एवरेस्ट, वो लोग अपने अपने कंट्रीज का फ्लैग हाथ में लेते हैं, और उस समय फीलिंग पता चलती है अपने देश की, उस समय फीलिंग पता चलती है अपने तिरंगे की।
बस फिर क्या था, उन्होंने बोला कि बस एक वीडियो लास्ट ले लो। उनके शेरपा ने उन्हें बहुत बार बोला कि नीचे उतर आओ अरुणिमा, ऐसा ना हो कि हम वापस ही ना जा पाए, और ये बोल के उनके शेरपा वापस जाने लगे। बट अरुणिमा सिन्हा ने वो वीडियो ली। उन्होंने ये बोला कि बस अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो ये वीडियो मेरे भारतवासियों तक पहुंचा देना। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया माउंट एवरेस्ट से उतरना, और जब वो माउंट एवरेस्ट से उतर रही थी उसके बाद जो नजारा उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हिलेरियस, क्योंकि इधर उधर पड़ी हुई थी लोगों की लाशें। वो खुद बताती है कि कई लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद वापस लौटते में भी वापस नहीं आ पाते। उनकी उंगलियां पूरी नीली हो चुकी थी, उनकी उंगलियों से ब्लड आने लगा था, क्योंकि इतना ज्यादा माइनस में टेम्परेचर हो चुका था, ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। लेकिन उनको एक ऐसा क्लाइंबर मिला जो बिल्कुल उसकी जान जा चुकी थी, और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा था जिसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन थी। अरुणिमा सिन्हा ने उनका सिलेंडर उठाया और वो फिर से अपनी उतरने की जर्नी पर चल पड़ी। लोगों को माउंट एवरेस्ट उतरने में 17 घंटे का समय लगता है। अरुणिमा सिन्हा खुद कहती है कि उन्होंने वो समय, उनको जितना समय लगा वो लोगों के समय से कहीं ज्यादा था। उनके जो कैंप के मेंबर्स थे उन लोगों को ये लग चुका था कि अब अरुणिमा सिन्हा वापस नहीं आएंगी, क्योंकि 17 घंटे एक एवरेज टाइम होता है। 20 घंटे गुजरे, उसके बाद 22 घंटे, 24 घंटे, 26 घंटे, और उसके बाद जब 28 घंटे पूरे हो चुके, लोगों ने होप हो चुकी थी कि अब अरुणिमा सिन्हा वापस नहीं आएंगी। लेकिन 28 घंटे के बाद अरुणिमा सिन्हा वापस पहुंची। उनको वो समय लगा 28 घंटों का, क्योंकि उनके लेग की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। उनके पूरा शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। बस वो एक रोप के सहारे से खिसक खिसक के कैसे भी करके उन्होंने वो जर्नी तय की, और फिर से दोबारा 2013 में वो निकली मौत के मुंह से बाहर। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट टॉप तक चल जाए, अरुणिमा सिन्हा की कहानी खत्म। अभी तो उनकी जर्नी बहुत लंबी थी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, तो अरुणिमा सिन्हा ने अब ठान लिया था कि वो हाईएस्ट पीक सबमिट करेंगे पूरे वर्ल्ड के, और उनकी जर्नी हो गई थी शुरू। चलिए अब हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा के अचीवमेंट्स के बारे में। Mount Everest, Asia, 2013. Mount Kilimanjaro, Africa, 2014. Mount Elbrus, Europe, 2014. Mount Kosciuszko, Australia, 2015. Mount Aconcagua, South America, 2016. Mount Carsten's Pyramid, Oceania, 2017. Mount Windsor, Antarctica, 2019. बहुत लंबी है ना अचीवमेंट्स की लिस्ट। इतनी ही लंबी लिस्ट है उनकी अवार्ड्स की। उन्हें मिला पद्मश्री अवार्ड 2015, उन्हें मिला टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में, उनको सम्मानित किया गया फर्स्ट लेडी अवार्ड 2016 में, फिर उनको मिला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनर। तो है ना इंस्पायरिंग स्टोरी अरुणिमा सिन्हा की। आज वो 35 इयर्स की हो चुकी हैं, और वो सोशल वेलफेयर और एनजीओ चलाती हैं, और वो फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी चलाती है पूरे बच्चे की। तो आज भी वो देश की सेवा ही कर रही हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर जज्बा और जुनून होता है, वो देश के लिए कुछ करते हैं, और वो कर रही हैं आज भी अरुणिमा सिन्हा, जो हमेशा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी रहेंगी, और उनसे इंस्पायर होके आज भी लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे, रिसोर्सेस को प्रॉब्लम ना बताते हुए, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनको यूज करते हुए। और अरुणिमा सिन्हा ने बस माउंट एवरेस्ट तक नहीं चढ़ा है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ करा भी है, और लगातार कर भी रही हैं। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल इंस्पायरिंग आराध्या को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल इंस्पायरिंग आराध्या शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उनके शॉर्ट्स भी देखिए। जय हिंद, जय भारत।